मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनको एक गिलास पानी पीना था, लेकिन ये कांग्रेस के लोगों के सामंती मानसिकता का आप व्यवहार देखो। उनको पानी पीना था, वो खुद नहीं पानी पिए। पहले राहुल जी आप पानी पिएंगे क्या? सोनिया जी आप पानी पिएंगी क्या? तो कांग्रेस में दलितों की क्या स्थिति है आप कल्पना कर सकते हैं। इतिहास गवाह है साथियों, बाबा साहेब अंबेडकर हो, बाबू जगजीवन राम को उन्होंने इतना प्रताड़ित किया कि बाबू जगजीवन राम को बोलना पड़ा सार्वजनिक रूप से। एक पुस्तक है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स, इस पुस्तक की लेखक है नीरजा जी। नीरजा जी ने उस पुस्तक में लिखा है कि बाबू जगजीवन राम त्रस्त होकर के कहते हैं कि इस देश में एक दलित समाज का व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। पराकाष्ठा होती है किसी भी चीज की। आज जिस गति से आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी कहते हैं जातिगत जनगणना करेंगे, एक्सरे करेंगे, सर्वे करेंगे। अभी हाल तक आपकी सरकार थी, राजस्थान में आपकी सरकार थी, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, हिमाचल में आपकी सरकार, कर्नाटक में आपकी सरकार। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, आप ओबीसी एससी एसटी करते हैं, इन सभी प्रांतों में जहां कांग्रेस की सरकार है कितने ओबीसी समाज के सेक्रेटरी हैं? कितने ओबीसी समाज के मंत्री हैं? कितने एससी समाज के सेक्रेटरी हैं? जहां आप शासन में हैं, जहां आप सरकार में हैं, वहां तो आप भागीदारी देंगे नहीं। साथियों, यह षड्यंत्र है, एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है देश में आरक्षण और संविधान के नाम पे, जिसके लिए उनको एक्सपोज करना अति आवश्यक हो गया है। बिहार में भी कुछ लोग बैठे हैं, बरगला रहे हैं। बिहार के लोगों के लिए, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के लिए आरक्षण और सामाजिक न्याय की परिभाषा क्या होती है, मैं पूछना चाहता हूं। लालू जी पार्टी के सर्वे सर्वा, उनकी पत्नी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष, उनका दूसरा बेटा नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा, दूसरा बेटा सरकार आने पे मंत्री, एक बेटी सारण से उम्मीदवार, दूसरी बेटी राज्यसभा में। क्या सामाजिक न्याय और आरक्षण की परिभाषा आपके परिवार से प्रारंभ होती है और आपके परिवार पे अंत होती है? हम पूछना चाहते हैं। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को बनाएगा और कोई नहीं रोक सकता है। चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध पे पहुंचने की बात हो, G20 की बात हो, लगातार वित्तीय समावेशन की बात हो, सामाजिक छुआछूत के साथ साथ एक आर्थिक छुआछूत भी इस देश में दे। 50 करोड़ से अधिक बैंक के खाते हो, 12 करोड़ से अधिक शौचालय हो, हर घर नल जल की बात हो, 80 करोड़ से अधिक लोगों के राशन की बात हो। आज पूरे विश्व में हमारा सम्मान, हमारा गौरव बढ़ा है साथियों। मैं खुली चुनौती देता हूं, आपने क्या किया है, हमने क्या किया है, आइए बहस करते हैं। किसमें दम है? आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति बने, अति पिछड़ी जाति में जन्म लिया व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, पहली बार बाबा साहेब अंबेडकर के बाद एक दलित समाज का व्यक्ति केंद्रीय कानून मंत्री बनता है, तो अब बनता है। अर्जुन राम मेघवाल जी कब बने हैं? इतना लंबा समय तक आपको कोई दलित समाज का व्यक्ति नहीं मिला था, कोई पिछड़ी जाति का व्यक्ति नहीं मिला था। हम पूछना चाहते हैं आपसे साथियों, हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि ये जो षड्यंत्र आप कर रहे हैं, धार्मिक आधार पे आरक्षण का जो आप शिगुफा चला रहे हैं, ये किसी भी कीमत पे हम नहीं होने देंगे। बाबा साहेब अंबेडकर ने अपने लेटर ऑफ रेजिग्नेशन में, अपने इस्तीफे के पत्र में लिखा था, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को चेतावनी देते हुए कहा था कि आपको मुसलमानों की चिंता है, आपको कुछ ज्यादा ही मुसलमानों की चिंता है, आपको दलितों की चिंता नहीं है। दलितों की चिंता करिए नेहरू जी। ये वही नेहरू जी है साथियों जो 1961 में चिट्ठी लिखते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को और कहते हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये वही नेहरूवियन माइंडसेट के लोग हैं, नेहरूवियन मानसिकता के लोग हैं, नेहरूवादी लोग हैं जो कहते थे यदि आरक्षण आता है तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होता है, गुणवत्ता के साथ समझौता करना पड़ता है। ये कांग्रेस के सामंतवादी लोग आज आरक्षण और संविधान की बात करते हैं तो हमें हंसी आती है और गुस्सा भी आता है और खून भी खौलता है। मैं पुनः बोलता हूं, किस हैसियत से आप संविधान और आरक्षण की बात करते हैं, पूछना चाहते हैं आपसे। आज राजस्थान में उप मुख्यमंत्री किस जाति से आते हैं?